हाँ चला रहे हैं Assalamualaikum everyone. My name is Saad Ehwal and I am student of Rehan School, Manohar Campus Foundation level. Today I am going to interview with my father, Salman Siddiqui. Introduce yourself, Salman Siddiqui. Walaikum salam, sir. Thank you so much for inviting me. Well, for the audience, my name is Salman Siddiqui and I am working as a group brand manager in Sai Life Pharmaceutical. Basically, I am from a marketing department. And about my family, I have three kids, two sons, one daughter. My wife, basically, she is a housewife. So this is all about me. Ji sir. Okay. आपने कहाँ तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है? Saad, basically, I completed my education. I did PS Honors Bioinformatics from GC University, Hyderabad, and then started my job. Or during the job, when I was in KG Pharmaceutical, so मैंने फिर MBA में enrollment ली थी and I completed my MBA Marketing from Ilham Iqbal Open University, Islamabad. और मेरा MBA मार्केटिंग जो है वो 2020 में कंप्लीट हुआ था. सो BS ऑनर बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड MBA मार्केटिंग. दिस इज माय एजुकेशन. जी सर. ओके. सो आपकी कंपनी का क्या नाम है? जैसे कि मैंने साथ अभी आपको बताया था कि मैं साई लाइफ फार्मास्यूटिकल्स में एज अ ग्रुप ब्रांड मैनेजर काम करता हूँ. सो साई लाइफ फार्मास्यूटिकल इज माय कंपनी. सही है. अच्छा, आप ऑफिस में किस किस ड्यूटीज को संभालते हैं? आपने ड्यूटीज का नाम लिया साथ. बेसिकली JDs होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन. तो एज अ ब्रांड मैनेजर जो बेसिक कोर जॉब जो है वो मेरी, वो ब्रांड का लाइफ साइकिल को मेंटेन करना है और अपने ब्रांड के मार्केटिंग शेयर को बढ़ाना है और अपने ब्रांड के प्रिस्क्रिप्शन शेयर को बढ़ाना है. तो अगर आप मुझसे मेरी जॉब पूछेंगे तो मेरा काम, अगर मैं वन सेंटेंस में कहूँ तो मुझे अपने ब्रांड का मार्केट शेयर भी बढ़ाना है और अपने ब्रांड का प्रिस्क्रिप्शन लेवल भी इंक्रीज करना है. ये मेरा जॉब है. जी सर. ओके. आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड साथ कोई एक नहीं है. ओके. काफ़ी ज़्यादा फूड है. मुझे फालसा बहुत पसंद है और इसके अलावा जो है मुझे जामुन भी पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद है. फ्रूट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये तो आपको भी पता ही है. ओके ओके. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, आप अगर CEO होते तब फिर आप क्या करते? मैं फ्री होता हूँ. फ्री टाइम में अगर ओके, फ्री टाइम में क्या करते हो आप? हाँ, फ्री टाइम में जी फ्री टाइम में ज़्यादातर तो यही होता है यार. सच्ची बताऊं तो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग ही करते हैं ज़्यादातर ऑफिस से आके, या फिर बच्चों के साथ बैठ के आप लोग के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर लेते हैं. कभी हम लोग खेल लेते हैं. तो इसी तरह से टाइम गुजरता है फ्री टाइम. कभी आप लोगों के साथ बाहर चले जाते हैं, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ. जी साहब. ओके. अगर आपको कभी भी एक विश पूरी करने का मौका मिले तो आप वो कौन सी विश पूरी करेंगे अपनी? बेटे, मेरी विश ये है कि बस मेरे बच्चों को अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पे रखे और इनको कामयाब करे. ये मेरी सबसे बड़ी विश. सही है. अच्छा, आप मुझे बताएं कि ऑफिस का निज़ाम कैसा होता है? मतलब मैं स्कूल में पढ़ता हूँ तो मुझे पता नहीं है. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है सर. अच्छा, बेसिकली हर ऑफिस में, क्योंकि हर ऑफिस जो है वहाँ के JD डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन. अच्छा, मैं आपको, अगर मैं एक मार्केटिंग के ऑफिस की बात करूँ, साई लाइफ फार्मास्यूटिकल की, तो हमारे ऑफिस में कैसे होता है. सबसे पहले जब हम जाते हैं तो दिन का आगाज़ जो है
गाड़ी पार्क करने के फौरी बाद हम अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। ठीक है, अटेंडेंस जो है वो हमारी बाई फेस ये भी हमारे डिटेक्ट से हो सिमिलर जाती है। है, थंब इम्प्रेशन से भी अटेंडेंस लग जाती है। अटेंडेंस मार्क करने के बाद हम यूजली फिर अपने प्लेस वो जो अपना सिटिंग एरिया है, जो जो भी वर्क स्टेशन है वहाँ पे चले जाते हैं, और अल्लाह का नाम लेके, तो मैं अगर बताऊं तो उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं ब्रांड मैनेजमेंट में, मैं कोशिश करता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट काम हैं उनको सुबह सुबह कर लिया जाए इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि आप फ्रेश होते हैं। तो ज़्यादातर तो मैं जब एक दफ़ा काम पे बैठता हूँ तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ब्रेक नहीं करता। अदरवाइज कुछ पुलिस के साथ कभी 10 साढ़े 9 से 10 बजे 9 बजे ऑफिस, और उसके बाद 10 से साढ़े 10 बजे ब्रेक कर लेते हैं, टी ब्रेक कर लेते हैं, और देन दोबारा स्टेशन पे आके काम शुरू करते हैं, और उसके बाद 1 बजे जो है वो हाफ टाइम हो जाता है। नमाज का ब्रेक होता है और लंच का ब्रेक होता है 1 से 2। तो हम फिर चले जाते हैं लंच के लिए डायरेक्ट वहाँ से उठ के। अच्छा, अच्छी बात ये है साई लाइफ के कल्चर में कि जब हम लंच करने जाते हैं तो हमारे सीनियर्स और हम्म, हमारे हम लोग सब ही एज अ टीम इकट्ठे जाते हैं लंच करने। लंच करने के अच्छा बाद जो सही। भी वहाँ पे अवेलेबल होता है तो अच्छा तो वहाँ मुझे पे चले जाते हैं। आप जी मुझे साहब। ये बताएं, हम्म, कि मतलब आपको कैसे, आपने कभी किसी के साथ इंटरव्यू किया है, लाइक जैसे जॉब करते वक्त लोग इंटरव्यू करते हैं शुरू में, आपका कैसा गया था वो फर्स्ट डे? अच्छा, मैं आपके इस सवाल का जवाब बाद में देना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें। तो अभी तो आपका पिछला सवाल जो है वो पूरा ही नहीं मैंने आंसर दिया, तो क्या मैं उसका जवाब पहले पूरा दे लूँ? हम्म, सही है, चले। हाँ, हम्म, तो मैं तो कह अगला रहा था सवाल। आपसे। नहीं, तो मैं पहले अभी ऑफिस की रूटीन का आंसर पूरा कर दूं, फिर आप अगला सवाल पूछ लेना। ठीक है साहब? ऑफिस के रूटीन, ओके, हम्म, बताएं आपने आप पूछा अपनी था ना। ऑफिस रूटीन। हाँ, तो खाना खाने के बाद फिर हम नमाज के लिए चले जाते हैं, फिर दोबारा वापस स्टेशन पे आते हैं, और 6 बजे, पौने 6 से 6 बजे जो है वो हम वापस घरों की तरफ रवाना होते हैं। और वापसी पे भी हम अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं ताकि हम चेकआउट टाइम भी वहाँ पे हमारा अटेंडेंस में मार्क हो जाए। तो ये हमारी रूटीन होती है। जी साहब, अब आप अपना नेक्स्ट सवाल पूछिए। ओके, नेक्स्ट सवाल, क्या आप मतलब इतना टाइम तक ऑफिस में कैसे रह लेते हैं? हाँ, जब इंसान बिजी होता है, कोई काम कर रहा होता है, तो टाइम तो फिर गुजर ही जाता है। हम्म, आपको भी पता है, आप भी स्कूल जाते हाँ, होंगे कि जब आप लैपटॉप पे हाँ, काम मुझे कर रहे पता होते है। हैं तो 7 से 11 कब बजते होंगे आपको भी नहीं पता लगता होगा। तो इसी तरह हमारे साथ भी होता है, जब आप बिजी होते हैं तो टाइम का पता नहीं ओके, लगता। जी सर। अच्छा, तो आपका मतलब जॉब में कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी नए एम्प्लॉय के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिले? इंटरव्यू तो नहीं, आप इंटरेक्शन कह लें, शॉर्ट इंटरेक्शन। जब भी कोई नए कुलीग इंटरेक्शन, आते हैं तो हाँ, शॉर्ट इंटरेक्शन हो जाता है, बातचीत होती है। तो वो तो मिलता ही है, जब भी कोई नया कुलीग आता है उनसे पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं, फिर उनसे ये भी पूछ लेते हैं। जब भी कोई नया बंदा आता है, एक क्वेश्चन लाजमी करते हैं कि जी आप पहले किस कंपनी में थे, और वहाँ पे क्या देखते थे, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। तो एक शॉर्ट सा इंटरव्यू, एक शॉर्ट सा इंटरेक्शन वो हो जाता है। जी। ओके। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी ओल्ड कंपनी कौन सी थी? हाँ साहब, मैं बेसिकली साई लाइफ से पहले हिल्टन फार्मास्यूटिकल में जॉब करता था एज अ सीनियर ब्रांड। ओके, तो हिल्टन फार्मा मेरी कंपनी थी सही, इससे पहले। सही है। तो आपका जॉब एक्सपीरियंस कितना है, जैसे कि मेरा? ऑलमोस्ट इट इज अबाउट, अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट 14 साल का मेरा, 14 से 15 साल का मेरा जॉब एक्सपीरियंस टोटल हो चुका है। 14 साल? 14 से 15 साल, जी वाह। बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या कभी ऑफिस में आपको चांस नहीं मिलता? क्या किस आप चीज़ थोड़े का? बहुत आपके दोस्त हैं ऑफिस में? ऑफिस में आपके थोड़े बहुत दोस्त हैं जिनके जी जी, साथ आप ऑफिस कभी में कभार अपना टाइम स्पेंड करते हाँ, ऑफिस में गपशप तो होती है। जो हैं? कुलीग्स होते हैं वो दोस्तों के साथ ही रहते हैं, काम के दौरान कभी टाइम मिले थोड़ी बहुत गपशप कर ली। अच्छा, तो जो मेरे कुलीग्स हैं, जो मेरे वर्क स्टेशन के पास बैठते हैं, तो वहाँ पे बैठे बैठे ही गपशप हो जाती है।
वरना अदरवाइज अच्छा जो है वो ब्रेक में। अच्छा, आपकी कंपनी क्या करती है? जैसे कि काफी सारी कंपनी, सेलर हाँ हो आप, क्या हो, ये बताओ। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया साहब आपने। हमारी कंपनी साइलाइफ फार्मास्यूटिकल, बेसिकली आपको तो ये पता ही है कि ये फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी। ये ना सिर्फ हम्म। दवाइयाँ बनाती है, बल्कि उनको बनाने के और बाद खुद से मार्केट भी करती है, पाकिस्तान में भी सेल करती है, और पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में भी हम अपनी मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते ओके, क्या आप अपने कंपनी की मेडिसिन यूज करते हैं? हैं। जी जी बिल्कुल, मैं अपनी कंपनी की कभी कभी कोई मेडिसिन अगर जरूरत पड़े तो यूज कर लेते हैं। बल्कि सलाद जो था वो, जब सलाम को थोड़ा सा इशू रहता था, सांस का प्रॉब्लम, तो एस्पिरिन टैबलेट है मोंटिलो पास में, तो वो सलाह किसी वक्त में वो यूज करते रहे, क्योंकि हमारी कंपनी की मेडिसिन अच्छी भी होती है और कम प्राइस में। जी सर। ओके। आपकी कंपनी और कुछ बनाती है? हाँ नहीं, हमारी कंपनी सिर्फ मेडिसिन ही बनाती है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाती। ओके, सही है। हम्म, कभी ऐसा हुआ है कि कंपनी में आप काफी मतलब लेट आ रहे हो? हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी लेट भी चले जाते हैं। तो कंपनी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम अपने सीनियर को बता के कभी लेट भी चले जाते हैं, और कभी कभी फिर ऐसा भी होता है कि हम लेट आवर तक वहाँ बैठ के काम भी, तो ओवरऑल हम फिर क्रेडिट आवर्स को मैनेज कर लेते हैं। जी सर। ओके। अच्छा, मतलब आप मुझे बताएं कि कंपनी में आप क्या करते हैं? जैसे आपने मुझे बताया कि एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो कंपनी में आप इन दवाइयों के साथ करते क्या हैं? अच्छा बेटे देखो, दवाइयाँ जैसे मैंने आपको बताया ना, दवाइयाँ जो हाँ, है वो सेल की जाती हैं, बेची जाती हैं। सेल। अच्छा, तो आप बेचने के बेचते लिए हो? सेल, हाँ, बेचने का तरीकेकार हम डिफाइन करते हैं। हम अपनी टीम को बताते हैं कि ब्रांड को किस तरह से आपने बेचना है, सही है, उसको मार्केट करने का तरीका सही। हम बताते हैं। और खुद मार्केट भी करने जब का हम, तरीका। हाँ, मार्केट करने का तरीके से मतलब ये है कि ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, डॉक्टर, क्योंकि हमारा हमारा कस्टमर डॉक्टर होता है, तो हमने डॉक्टर को अपनी मेडिसिन के बारे में किस तरह से बताना है, मेडिसिन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से फवाइद, कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो हमारी टीम जाकर डॉक्टर को बताएगी, सो दैट कि फिर डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे हमारी मेडिसिन लिखेगा, और अल्टीमेटली फिर वो मेडिसिन स्टोर से मिलेगी, और फिर हमें सेल उसकी मिल जाएगी। तो मार्केटिंग और सेल जो है वो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कम्बिनेशन होते हैं। तो मैं मार्केटिंग के पार्ट में हूँ। जी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है क्या आपके साथ कि आपने थोड़ा घर जल्दी आना हो, लेकिन किसी वजह से आप लेट आ रहे हो? हाँ, कभी कभी काम इस तरह का हो जाता है, कोई इमरजेंसी काम, कोई ऑफिस में जरूरी असाइनमेंट, कोई मीटिंग हो जाती है कि, और अच्छा। उसी दिन कोई इमरजेंसी भी हो जाती है, घर भी जल्दी जाना है, तो फिर चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि घर में इमरजेंसी किस लेवल की है और ऑफिस में काम कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिर उसका जो खुद ही से एक एनालिसिस करने के बाद डिसाइड कर लेते हैं, अगर घर का ज़्यादा काम इम्पोर्टेंट हो तो फिर ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं, और अगर ऑफिस का ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो और घर का वो काम कल या परसों या बाद में हो सकता है, तो फिर उसको डिले कर लिया जाता है और फिर ऑफिस को टाइम दिया जाता है। जी साहब। ओके। तो फिर मतलब आपका ऑफिस कंफर्टेबल है क्या? कि हम उसमें काफी टाइम तक रह सकते हैं, इतना है कंफर्टेबल? जी जी डेफिनेटली जी, हमारा ऑफिस जो है साहब वो बहुत कंफर्टेबल है, और वहाँ का टेम्परेचर बड़ा अच्छा कंट्रोल्ड है, और सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है। इट इज़ नॉट वेरी लग्जरी, लेकिन अच्छा है, कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल ऑफिस है, आप वहाँ पे लॉन्ग आवर्स के लिए वहाँ रह सकते हैं। जी अच्छा, साहब। ओके।
आजकल आप मतलब क्या वर्क कर रहे हैं कंपनी में? किस चीज आजकल पे मैं क्या कर फोकस कर रहे हैं? हाँ हाँ, किस अच्छा चीज पे आजकल अच्छा ठीक है ज्यादा ठीक है। फोकस? अच्छा आजकल साथ अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ तरीके का डिफरेंट डिफरेंट निकालते हैं, मार्केट करने के डिफरेंट तरीके निकालते हैं। तो आजकल मैं लोकोल पे अपने ब्रांड पे पोस्टर प्रेजेंटेशन अरेंज की थी। तो आपके नॉलेज में होगा कि अभी मैं लास्ट वीक भी गया था पूरे हफ्ते के लिए इस्लामाबाद और पेशावर। तो वहाँ पे हमने 4 इवेंट किए थे पोस्टर प्रेजेंटेशन के, लोकोल के। तो आजकल मैं वही कर रहा हूँ, अभी उसी पे काम कर रहा हूँ। और अभी मैं नेक्स्ट वीक 6 तारीख को, मंडे को, जो है वो मैं टूर पे जाऊंगा और लोगों को पोस्टर प्रेजेंटेशन है पूरा वीक। और इसमें एक ओके, पूरा शेड्यूल बनाया अच्छा। है मैंने। पहले लाहौर है, फिर उसके बाद गुजरांवाला है, फिर उसके बाद फैसलाबाद है, फिर झांग है। 3-4 स्टेशन में हमने ये 4-5 इवेंट प्लान। जी साहब। अच्छा, आपने छोटे होके क्या सोचा था कि मैं ये बनूंगा बड़े होके? अच्छा साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है। छोटे होके तो यार सच तो नहीं, हाँ, बस जैसे हर बच्चे को शौक होता है बचपन में पायलट बनने का, तो मुझे भी पायलट बनने का था। और फिर कभी डॉक्टर बनने का भी शौक था। तो वो दोनों तो शौक नहीं पूरे हुए। ठीक है। और इसके अलावा मुझे फौज में जाने का भी शौक था, तो वो भी शौक नहीं पूरा हुआ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो आपके लिए डिसाइड करते हैं वो हमेशा बेहतर होता है। और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंफर्टेबल पोजीशन। सही सही कह रहे हैं। अच्छा, आप आप कभी कभार ऐसे जिदे तो नहीं करते थे? क्या करता हूँ? मैं आपका क्वेश्चन नहीं आप कभी समझा। कभार आपकी कंपनी मार्केटिंग मतलब किस तरीके से करती है? सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन हो गया था। किस तरीके से करती अच्छा, है मार्केटिंग? मार्केटिंग किस तरीके से करती है? हाँ, अच्छा, बस डिफरेंट एक दो बता दें तरीके। ओके। अच्छा, फार्मास्यूटिकल की जो मार्केट है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू ही ज्यादातर होती है। जो हमारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ओके। वो मेडिसिन की इंफॉर्मेशन जाके डॉक्टर के पास लेके जा रहा होता है। तो मोस्टली जो है वो थ्रू ह्यूमन रिसोर्स ही हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं। और कुछ हद तक हम डिजिटलाइजेशन की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अपनी मार्केटिंग को डिजिटलाइज भी करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा डिफरेंट साइंटिफिक फोरम जो होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, जब हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे भी हमें ब्रांड एक्टिवेशन का, मार्केटिंग का चांस मिलता है। जी सर। ओके। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप अपनी क्लास में कैसे पढ़ते हैं? अच्छा, मतलब जैसे क्लास कुछ में, लोग पढ़ नहीं पाते सही से। हाँ, क्लास में। यार क्लास में अगर आप स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, किस लेवल की बात कर रहे हैं? कॉलेज बता दें, स्कूल का मुझे पता है। स्कूल थोड़ा का बहुत आपको आइडिया। पता है? अच्छा, हाँ, स्कूल का थोड़ा आइडिया मुझे। स्कूल का आपको कैसे आइडिया है? नहीं, आपका ही नहीं, मुझे थोड़ा स्कूल का सिस्टम पता है ना, मैं स्कूल में ओके। पढ़ी। अच्छा अच्छा, आप स्कूल में पढ़े, स्कूल के सिस्टम का पता है। ओके, आप सिस्टम का पूछ रहे हो। अच्छा, कॉलेज का हम्म। सिस्टम जो है ना साथ, वो स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्कूल में जब आप चले जाते हैं तो आपको सारी क्लासेस ही लेनी पड़ती हैं। और आपका चाहे दिल करे और चाहे ना करे, आपको सारी लेक्चर लेने हैं। कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज में एक तो ये है, स्कूल में आपकी अटेंडेंस होती है सिर्फ एक दफा सुबह के टाइम, ऐसा ही है ना? हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन कॉलेज में जब भी नया पीरियड स्टार्ट होता था तो अटेंडेंस होती थी। ठीक है। क्योंकि हाँ, वहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है क्लास, आल्दो के टीचर्स तो कहते थे सारी क्लासेस लें। तो वहाँ पे आपकी ज्यादा अपनी मर्जी होती है कि आप क्लासेस लें या ना लें। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए होते हैं, समझदार हो गए होते हैं, अच्छा बुरा समझ रहे होते हैं। तो आपकी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा बाकी ये है कि
स्कूल की लाइफ ज्यादा मजे की होती है। दोस्त ज्यादा मुखलिस होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं। कॉलेज में थोड़े से जो लोग हैं वो भी कम रियलिस्टिक होते हैं, कम अच्छे दोस्त बनते हैं आपके। जो स्कूल के फ्रेंड होंगे वो हमेशा आपके दोस्त रहेंगे। तो स्कूल की लाइफ मुझे तो उसका एक अलहदा से चार्म है, और कॉलेज की लाइफ का एक अलहदा से चार्म। तो डिफरेंट है दोनों। जी। हम्म। ओके, तो आप मुझे बताएं कि आपके कॉलेज में क्या हमें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था, क्योंकि मुझे इतना आइडिया कुछ दिन पहले ही पता लगा कि कुछ कॉलेजेस में यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं होती। आपके कॉलेज में क्या होता था, यूनिफॉर्म पहनते थे या नहीं? नहीं, हमारे हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत होती थी। हमारा एक प्रॉपर यूनिफॉर्म था, और वो यूनिफॉर्म पहन के हमें जाना पड़ता था। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक मजे की बात बताऊं, क्या तुम्हें मजे बताओ? का वाकया सुनो। हमारे कॉलेज में ना, जो पैंट थी वो सिल्वर ग्रे कलर की थी, और शर्ट थी वाइट। अच्छा, जो पैंट थी वो तमाम स्ट्रिक्टली था कि आपने ड्रेस पैंट ही पहननी है। लेकिन मैं क्या करता था, मैंने ग्रे कलर की एक जीन्स टाइप पैंट सिलवाई हुई थी, और मैं वो जीन्स टाइप पैंट पहन के जाता था। अच्छा, तो वो अलाउ नहीं होती थी। तो फिर मैं रोजाना सुबह सुबह, जो हमारे वहाँ पे टीचर होते थे, जो उनका नाम था राव, अ, मुझे अभी नाम भूल रहा है अपने टीचर का, जो चेक करते थे ओके। यूनिफॉर्म वगैरह। तो वो रोज सुबह सुबह कान पकड़ के ना लाइन से बाहर निकाल देते थे कि तुम पैंट नहीं सही पहन के आए। ठीक है, तो वो जाने नहीं देते थे, वो फिर पनिश करते थे वो भी लेकिन कभी वो मुझे पकड़ लेते थे, और कभी मैं चकमा दे के चला जाता था। तो पूरा ओके। जो ना, कम से कम एक साल ये ड्रामा चलता रहा। और एक आध दफा उन्होंने फिर मुझे जो है वो जुर्माना भी किया। और फिर उसके जुर्माना? बाद फिर मैंने सेकेंड ईयर में कॉटन की पैंट ले ली थी। अच्छा, मतलब आपका स्कूल क्या स्ट्रिक्ट था? स्ट्रिक्ट? ये कॉलेज की बात बता रहा हूँ बेटे, मैं स्कूल की। अच्छा, कॉलेज। ओके, कॉलेज आपका स्ट्रिक्ट था मतलब। कॉलेज नहीं, ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं था, बस ये है कि डिसिप्लिन पे थोड़ा वो कहते थे कि आप डिसिप्लिन रहें, यूनिफॉर्म प्रॉपर पे आए, साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहने, और शूज वगैरह साफ सुथरे पहने। तो ये वो हाल दो कि हमारा यूनिफॉर्म साफ ही होता था। लेकिन वो तो आपको बताया ना कि मैं जीन्स की पैंट पहनता था ग्रे कलर की, तो हाँ हाँ हाँ। वो मना कर देते थे, वो कहते थे कि ड्रेस पैंट पहन के आएगा। तो ये होता था बस। अच्छा, जी साहब। तो फिर मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो कॉलेज से आते हैं ऐसे कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए आज तो, लेकिन असल में उनके गंदे मार्क्स आ रहे होते हैं। आप उनमें से तो नहीं हो? नहीं, खैर साहब, मैं कभी इस तरह का झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ओके। क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू जो है वो ज्यादा पूछते नहीं थे कि टेस्ट हुआ, कौन सा टेस्ट हुआ, कितने मार्क्स आए। कॉलेज लेवल में नहीं ज्यादा होता, स्कूल लेवल में बहुत होता था, स्कूल पे बहुत होता सही है। अच्छा, चले तो इसका मतलब आपकी स्कूल और कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गुजरी थी। था। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। आप क्या आपके टाइम पर कोई एआई स्कूल होता था? जैसे कि आजकल काफी एआई स्कूल आ चुके हैं वैसे। एआई स्कूल उस टाइम पे नहीं बेटे, उस टाइम पे तो कोई भी एआई स्कूल नहीं होता था। और एआई तो दूर की बात है, बस कंप्यूटर कॉलेजेस होते थे कुछ, जो कि शॉर्ट कोर्सेज करवाते थे उस अच्छा। टाइम पे। और वो भी बेसिक बेसिक, कोई एक्सेल सिखा रहा है, कोई पावर पॉइंट सिखा रहा है, कोई वर्ड पे करना सिखा रहा है। उस टाइम पे नया नया C++ लैंग्वेज आई थी, कोई जावा सिखा रहा है। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉलेजेस थे, कंप्यूटर कॉलेजेस, जो शॉर्ट कोर्सेज भी कराते थे, और लॉन्ग कोर्सेज वाले भी ना होने के बराबर थे। तो कोई म्यारी और अच्छी तालीम नहीं थी। और आई थिंक सो शायद, बल्कि ऐसा ही है, उस वक्त तो एआई डेवलप ही नहीं हुआ था। एआई का कॉन्सेप्ट भी 2-3 साल हाँ पहले हाँ। आना शुरू। हम्म। अच्छा, तो आज का हमारा इंटरव्यू एंड होता है।
मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके काफी अच्छा लगा, मजा भी आया। आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे सलाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और क्योंकि आपसे जब भी बात हुई है वो एज अ बेटा ही बात हुई है, लेकिन एज अ होस्ट आज मैंने जब आपसे बात की है तो आई रियली अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस। आपने जिस तरह से ओके। कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया और जिस तरह से आप इस इंटरव्यू को आराम से सुकून से आगे लेकर चले, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और आपके अल्लाह साथ बात हाफिज। करने ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।